इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का नारा दिया। उन्होंने सूचना क्रांति के महत्व को पहचाना। उनके समय में कंप्यूटर शिक्षा को खूब बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से हम आज दुनिया की किसी भी खबर तक तुरंत पहुंच सकते हैं। उनकी जो सोच थी वो एक साइंटिफिक थी। उनकी उम्र कम थी तो यूथ के क्या एस्पिरेशंस है, वो क्या सोचते हैं, वो समझ सकते थे और वो फ्यूचर की तरफ देखने की उनकी कैपेसिटी थी। उन्होंने कंप्यूटर्स को भारत में लाने का जो बीड़ा उठाया और भारत में जो लेकर आए, उससे हम देख रहे हैं कि भारत एक विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया अपनी सॉफ्टवेयर नॉलेज के लिए, और उसके साथ ही उन्होंने एक कम्युनिकेशन क्षेत्र में एक क्रांति ले आए। राजीव गांधी ने युवाओं की शक्ति को पहचाना और मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। गांवों तक सत्ता की पहुंच बनाने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दिया। पंचायती राज की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी। कोशिशें पहले भी हुई। जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिटी डेवलपमेंट का पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया था, पर वो कहीं पे आगे कामयाब नहीं हुआ। तो राजीव गांधी के जो पॉलिसी थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उसको कंपल्सरी कर दिया। श्री राजीव गांधी ने एक तरह से अपनी विरासत से अपने को अलग करते हुए बजाय हर समस्या का सरकारीकरण करने के कुछ ताजगी दिखाई, और सत्ता के विकेंद्रीकरण में जो उन्होंने गांवों तक सरकार को पहुंचाने का काम किया, उसमें स्त्रियों को 33% आरक्षण दिया। उनके जाने के बाद स्त्री के हक के लिए वायदे तो बहुतों ने किए, लेकिन 1 इंच भी मुल्क आगे नहीं बढ़ पाया। राजीव गांधी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आम जनता से सीधा संवाद किया। बात भले ही कड़वी हो, नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार पर उन्होंने सीधा कटाक्ष किया। टेक्नोलॉजी को राष्ट्र निर्माण में पूरी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करना, और तीसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को बेसंकोच जगाने का काम करना। मैं समझता हूं कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी के ये 3 योगदान बहुत दिनों तक याद किए जाएं। एक ऐसे समय जब राजीव गांधी देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे थे, काल के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। भारतीय इतिहास में नेहरू परिवार के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने अपने समय में देश को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया जहां हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ निरक्षरता की निरंतरता है, हालांकि हमारे यहाँ अभी भी गरीबी बेहद है, लेकिन हमने कुछ ऐसे कदम उस दौर में उठा लिए जिससे कि गरीबी और निरक्षरता की निरंतरता के बावजूद दुनिया के बिरादरी में, दुनिया के देशों की बिरादरी में हम एक सम्मानजनक स्थान पा सके हैं। आज हमारा देश काफी आगे निकल चुका है। अर्थव्यवस्था भी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। गरीब कामगारों के लिए वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाई है। इस योजना ने मजदूरों को काफी फायदा पहुंचाया है। हमारा ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हम ये करीब काफी दिन से कार्य कर रहे हैं, और हमको संपूर्ण रूप से हर हफ्ते में पैसा मिल जाता है। हमारा परिवार भी बड़े ओर चल रहा है। हमको 58 रुपए मिल रहे हैं। हमारे यहाँ अधिकारी सब देखने के लिए आते हैं, उनके सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमारा इस योजना से फायदा नजर आ रहा है। हम लोगों का बाहर काम करने जाते थे, अब हमारे गांव में काम मिल रहा है। सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार कानून भी बनाया। इस कानून के जरिए आम आदमी अपने सरकारी कामकाज को और भी आसानी से करा सकेगा। इस सरकार ने जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया है, ये करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे मजबूत हथियार पहली बार जो है जनता के हाथ में आया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को अभी और ऊंचाइयां छूनी है। सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
तभी वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार किया जा सकेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन जो एक ऐसा आंदोलन था उस जमाने का कि जिसने आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया था, और अगर वो आज़ादी का आंदोलन शुरू ना होता, आज़ादी के लिए वो आंदोलन शुरू ना होता, तो शायद आज हम इस पोजीशन पर ना होते जिस पोजीशन पर आज हम हैं। और उस जमाने के जितने भी लोग थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे वो जवान थे, चाहे वो बच्चे थे, सभी ने मिलकर के उसमें एक अपना सहयोग दिया, और उस सहयोग की वजह से ही आज हम यहाँ पर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे आंदोलन हुए, बट जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट आंदोलन था उसी की वजह से हम आज आज़ाद हो पाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था जो गांधी जी ने लिया, एंड इसमें देश के सभी लोगों ने भाग लिया, मोस्टली वुमेन्स ने। सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय गांधी जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अगर उस वक्त ये आंदोलन नहीं किया जाता तो शायद हम लोग आज़ाद नहीं होते। और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो हम लोग उनके बहुत आभारी हैं, और उनके कारण ही हम आज आज़ाद हैं। जय हिंद। इंडिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए हर